वालेकुम। आज हम लेंगे योगी सर्वकाल सुखदाता संतवाणी, जिसे लिखा है संत एकनाथ जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1533 में और इनका इंतकाल हुआ 1599 में। संत एकनाथ भागवत संप्रदाय से थे। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। संत एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण ये ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अभंग लिखे हैं, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे ऐसी बहुत सारी लेखन संपदा उन्होंने लिखी है। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथाच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। अब ये जो कविता संतवाणी आपको दी है, इस संतवाणी में योगी पुरुष और पानी इनकी तुलना की गई है। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। अब यहाँ पर योगी पुरुष यानी क्या? योग शास्त्र के 10 यम और नियम का पालन करने वाले इंसान को हम योगी पुरुष कहेंगे। योगी पुरुष जिसके दिलो दिमाग में दुनियावी बातें नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही सोचता है, और जिसकी तुलना पानी के साथ की गई और बताया गया है कि किस तरह योगी पुरुष पानी से बेहतर है, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। तो आइए देखते हैं संत एकनाथ जी की संतवाणी, योगी सर्वकाल सुखदाता। जेवी चंद्रकिरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पिलियांसी। अब यहाँ पर चकोर जो एक ख़याली परिंदा है, यह ऐसा कहा जाता है कि चकोर जो परिंदा है यह चांद की किरणों को पीकर ज़िंदा रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे चांद की किरणें चकोर के लिए हैं, अब आपने देखा होगा कि परिंदे अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखते हैं। जैसे ही बरसात या कोई तूफ़ान आने लगता है तो परिंदे अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर, अपने परों के अंदर छुपाते हैं। तो जिस तरह चांद की किरणें चकोर के लिए हैं और परिंदे के पर उसके बच्चों के लिए है। उसके बाद सेकंड लाइन में जीवन जैसे का जीवांसी। अब यहाँ पर जीवन का मतलब यहाँ पर बताया गया है पानी, और जैसे का जीवांसी इसका मतलब है पानी जिस तरह जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदुत्व। अब यहाँ पर जीवन यानी कि पानी को कहा गया है, और जीवांसी यानी कि हर वो जानदार चीज़ जो इस दुनिया में है। इस जानदार चीज़ों को पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह चाँद की रोशनी चकोर के लिए, परिंदे के पर उसके बच्चों के लिए, और हर जानदार चीज़ के लिए पानी जिस तरह ज़रूरी है, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। अब यहाँ पर तेवी यानी किसे कहा गया है? योगी पुरुष को कहा गया है। वैसे ही योगी पुरुष का आपकी ज़िंदगी में रहना भी ज़रूरी है। जड़, जड़ यानी पानी को कहा गया है। जड़ वरी वरी क्षाड़ी मड़, योगिया सभाय करी निर्मल। पानी सिर्फ आपकी ऊपरी गंदगी को साफ़ करता है, लेकिन योगी पुरुष आपको अंदर और बाहर से साफ़ करता है। आपके नेगेटिव माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखता है। आपके दिमाग में
कभी भी कोई भी नेगेटिव बातें वो चलने नहीं देता। हमेशा आप परमेश्वर के ख़यालों में रहते हो, उस वजह से आप कभी भी कोई भी गलत बात नहीं सोच सकते। लेकिन ये कब होगा? जब हम योगी पुरुष के साथ में रहेंगे। उदक सुखी करी एक वेड़। उदक यानी कि यहाँ पर पानी को कहा गया है कि पानी आपको सिर्फ एक बार ही सुकून दे सकता है। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी पुरुष के साथ में अगर आप रहोगे तो आपको हर पल खुशी मिलेगी। पानी सिर्फ आपको एक टाइम की खुशी देगा, लेकिन योगी पुरुष जो है आपको हमेशा खुशी देता रहेगा। उदकाचे सुखते किती, पानी की खुशी कितनी देर तक रहती है। सवेंची क्षणे तृषिति होती। अब यहाँ पर जब तक आपको प्यास लगी है तब तक आपको पानी की ज़रूरत होती है। जब तक आपको प्यास लगी है तब तक ही आपको पानी की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी प्यास बुझ जाएगी तब आपकी पानी से कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। योगी यादे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष आपको पूरी खुशी देता है। सुखासी विकृति पै नाही, और जो आपको योगी पुरुष के साथ जो सुकून मिलेगा, इसके अंदर आपको कोई भी मिसबिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अगर आप योगी पुरुष के साथ हो तो आपको जो स्वानंद तृप्ति मिल रही है, जो आपको पूरी खुशी मिल रही है, उसके लिए आपको कोई भी मिसबिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है। उदगाची जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रसनेची तत्वता, वो सिर्फ ज़बान को ही सुकून देती है। पानी की जो मिठास है वो सिर्फ ज़बान को सुकून देती है। योगियाचे गोड़पन पाहता, योगी पुरुष की मिठास अगर आप देते हो ये निवविता सर्वेंद्रिय। सर्वेंद्रिय यानी कि ऑल ऑर्गन्स, हमारे आँख, नाक, मुंह, स्किन, कान, ये सारे जो सर्वेंद्रिय है, इंद्रिय जिसे हम मराठी में कहते हैं इंद्रिय, तो पंच इंद्रिय जो है इन्हें योगी पुरुष सुकून देता है। योगियाचे गोड़पन पाहता हो य निवविता सर्वेंद्रिय। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान। मेघ मुखे, बादलों से जब पानी नीचे गिरता है तब उस पानी को देखिए नीचे गिरते वक्त। अधपाते निवती जन, जब वो नीचे गिरता है, अन्नदान सकड़ांसी, सबके लिए अनाज देता है, सबके लिए अनाज देता है। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान, अधपाते निवती जन अन्नदान सकड़ांसी। जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो किसी न किसी वजह से आता है। लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों को फसल पैदा करके देता है। उसी तरह तैसे योगियासी खालुती येने जे इहलो की जन्म पावने, वैसे ही योगी पुरुष को भी नीचे भेजा जाता है और इस ज़मीन पर पैदा होने के लिए योगी पुरुष को भी नीचे भेजा जाता है। इस ज़मीन पर पैदा होने के लिए जे इहलो की जन्म पावने, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। और वो अपने श्रवण कीर्तन से, अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अपने अच्छे ख़यालों से और अपने ख़ुद के इल्म से सभी लोगों का कामयाबी का, सक्सेस का रास्ता दिखाते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, जिस तरह चाँद की किरणें चकोर के लिए है। पांखोवा जेवी पिलियांसी, जैसे परिंदे के पर उसके बच्चों के लिए है। जीवन जैसे का जीवांसी, जिस तरह पानी हर एक ज़िंदा मखलूक़ के लिए है, वैसे ही योगी पुरुष
के साथ आपको रहना चाहिए, क्योंकि योगी पुरुष भी इनकी तरह ही आपके लिए ज़रूरी है। जड़ वरी वरी क्षाड़ी मड़, योगिया सभाह्य करी निर्मल। पानी सिर्फ ऊपर की गंदगी को साफ़ करता है, योगिया सभाह्य करी निर्मल। अब यहाँ पे योगी पुरुष आपको नहला थोड़ी रहा है कि अंदर और बाहर से आपको साफ़ कर देगा। तो ये आपके दिमाग में जो बातें चलती है, जो नेगेटिव बातें चलती है, ये उसे साफ़ करता है, उसे पॉजिटिविटी में बदलता है। उदकाचे सुखते किति, सवेंचि क्षणे तृषिते होती। पानी की खुशी कितनी देर तक होती है? जब तक आपको प्यास लगी हुई है। योगियादे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। योगी पुरुष आपको पूरी खुशी देता है और जिसके अंदर आपको कोई भी मिसबिहेव होने की गुंजाइश नहीं होती। उदकाची जे मधुरता, ते रसनेची तत्वता। और पानी की जो मिठास है वह आपके सिर्फ ज़बान को सुकून देती है। योगियाचे गोड़पन पाहता, लेकिन योगी पुरुष की मिठास अगर आप देखोगे तो आपके सर्व इंद्रियों को वो सुकून देता है। मेघ मुखे अधपतन, उदकाचे देखोनी जान। अधपाते निवति जन, अन्नदान सकड़ांसी। जब पानी बादलों से नीचे गिरता है तो किसी न किसी मकसद के लिए वो यहाँ पर नीचे गिरता है, उसे किसी न किसी मकसद के लिए नीचे भेजा जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो सारे लोगों का दिलों में खुशी आ जाती है और सबके लिए पानी और खाने पीने के लिए अनाज पैदा करने के लिए पानी पूरी कोशिश करता है। तैसे योगियासी खालुती, यानी जे इह लोकी जन्म पावने। वैसे ही योगी पुरुष को भी नीचे भेजा जाता है ताकि वो इस ज़मीन पर पैदा हो और सब लोगों को अपनी अच्छी बातें, अपने कीर्तन, अपने भजन से उन लोगों के दिलों में जो नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिविटी में बदले, उन्हें अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलने की हिदायत दे। निज ज्ञाने उद्धरी, और ख़ुद के इल्म से वो लोगों को कामयाब बनाए। ये हमारी कविता, ये हमारी अभंग, ये हमारी संतवानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसे लिया है एकनाथी भागवत में से शासकीय प्रत अ7, और जिसके लाइन्स है ओव्या, यानी कि लाइन्स 465 से लेकर 468 तक और 473 से लेकर 474 तक। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।